हरे कृष्णा। यमराज कहते हैं, गुरुपत्नी, राजपत्नी, सौतेली माँ, सगी माँ, पुत्री, पुत्रवधू, सास, गर्भवती स्त्री, बहन, सहोदर भाई की पत्नी, मामी, दादी, नानी, बुआ, मौसी, भतीजी, शिष्या, शिष्य पत्नी, भांजे की स्त्री, भाई के पुत्र की पत्नी, इन सबको ब्रह्मा जी ने अत्यंत अगम्या बतलाया है। जो पुरुष काम भाव से इन पर दृष्टिपात करता है उसे अधम मानव कहा गया है। वेदों में उसे मात्रगामी कहा गया है। उसे ब्रह्म हत्या का पाप फल प्राप्त होता है। किसी भी सत्कर्म में उसे नहीं लिया जा सकता। वह महापापी अत्यंत दुष्कर कुंभीपाक नामक नरक में जाता है। भद्रे, मैंने नरकों में जाने वाले लोगों के कुछ लक्षण बतला दिए हैं। इन नरक कुंडों के अतिरिक्त नरकों में जो लोग जाते हैं वह भी मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। साध्वी, जो द्विज, पुंचली और वैश्या का अन्न खाता है, उसके साथ गमन करता है, वह मरने के पश्चात कालसूत्र नामक नरक में जाता है। इसके बाद वह रोगी होता है। एक पति की सेवा करने वाली स्त्री पतिव्रता कहलाती है। दूसरे से संबंध स्थापित करने के लिए उसे कुल्टा कहते हैं। तीसरे से संपर्क में आने पर उसे धर्षिणी जानना चाहिए। चौथे के पास जाने वाली पुंचचली मानी जाती है। पांचवें छठे के साथ गमन करने वाली स्त्री को वैश्या की संज्ञा दी जाती है। सातवें और आठवें के संपर्क में आने वाली युग्मी कहलाती है। इससे अधिक पुरुषों के पास जाने वाली स्त्री को महावैश्या कहते हैं। वह सबके लिए अस्पृश्य है। जो द्विज, कुल्टा, धर्षिणी, पुंचली, वैश्या, युग्मी अथवा महावैश्या के साथ गमन करता है वह अवटोत नामक नरक में जाता है, यह निश्चित है। कुल्टागामी 100 वर्षों तक, धर्षिणीगामी 400 वर्षों तक, पुंचलीगामी 600 वर्षों तक, वैश्यागामी 800 वर्षों तक, युग्मीगामी 1000 वर्षों तक तथा वैश्यागामी कामुक मानव इससे 100 गुने वर्षों तक इस अवटोत नरक में वास करता है। यमदूत उस पर प्रहार करते हैं। फिर कुल्टागामी तित्तिर, धर्मश्रेणीगामी कौआ, पुंचलीगामी कोयल, वैश्यागामी श्रृगाल, युग्मीगामी सुअर तथा महावैश्यागामी मरघट में सेमल का वृक्ष होकर 7 जन्मों के पाप का फल भोगती है। जो ज्ञानहीन मानव सूर्य ग्रहण अथवा चंद्र ग्रहण के समय भोजन करता है वह अरंदुत नामक नरक में जाता है। वह जितने अन्न के दाने खाता है उतने वर्षों तक उसे उस नरक में वास करना पड़ता है। इसके बाद वह उदर रोग से पीड़ित मानव होता है। फिर गुल्म रोगी, काना और दंतहीन होता है। जो अपनी कन्या का वाग्दान करके किसी दूसरे वर्ग के साथ उसका विवाह कर देता है वह पांचु भोज नामक नरक में वास करता है। पांचु में उसे भोजन के लिए ही पांचु मिलता है। साध्वी, जो दान में दी हुई वस्तु को फिर ले लेता है वह पाशवेष्ट नामक नरक में निवास करता है। वहां शयन करने के लिए उसे बाणों की शैया मिलती है। मेरे दूतों की मार खानी पड़ती है। जो ब्राह्मण को दंड देता है, जिसके भाग्य से ब्राह्मण कांपता है, वह व्यक्ति प्रकंपन नामक नरक में वास करता है। जो स्त्री क्रोध भरे मुख से रोषपूर्वक अपने पति को देखती है, कटुवचन कहती है, वो उल्का मुख नामक नरक में जाती है। मेरे दूत उसके मुख में उल्का लूक देते हैं और डंडों से उसके मस्तक पर प्रहार करते हैं। इसके बाद मनुष्य योनि में आकर वह विधवा तथा रोगिणी होती है। वैश्य को वेदन कुंड में, युग्मी को दंडताव कुंड में, महावैश्य को जाल बंद कुंड में, कुल्टा को देह चूर्ण कुंड में, स्वचारिणी को दलन कुंड में तथा धृष्टा को शोषण कुंड में यातना के लिए भोगना पड़ता है। मेरे दूत उन पर प्रहार करते हैं। साध्वी, ये पापिनी स्त्रियां विष्ठा, मूत्र आदि अपवित्र वस्तुएं खाकर निरंतर कष्ट भोगती हैं। जो पुरुष हाथ में तुलसी लेकर की हुई प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता अथवा झूठी शपथ खाता है वह ज्वालामुख नामक नरक में जाता है।
हाथ में गंगा जल तथा शालग्राम की प्रतिमा लेकर प्रतिज्ञा करके जो उसका पालन नहीं करता वह भी ज्वालामुख नरक का ही भागी होता है। जो दाहिने हाथ उठाकर प्रतिज्ञा करता है, देव मंदिर में जाकर यह गौ और ब्राह्मण को छूकर जो वचनबद्ध होता है और फिर उसका पालन नहीं करता है, उसे भी ज्वालामुख नरक का ही प्राप्ति होती है। मित्र दोही, कृतघ्न, विश्वघात, विश्वासघाती तथा झूठी गवाही देने वाले ये सभी ज्वालामुख नरक में स्थान पाते हैं। वहां उन्हें प्रतप्त अंगार खाने के लिए मिलते हैं और मेरे दूत उन्हें पीड़ा पहुंचाते हैं। तुलसी छूकर झूठी शपथ खाने वाले 7 जन्मों तक चांडाल होता है। गंगा जल लेकर प्रतिज्ञा करके उसे ना पालने वाला 5 जन्मों तक मलेच्छ होता है। देवी शालग्राम का स्पर्श करके की हुई प्रतिज्ञा का पालन ना करने वाला 7 जन्मों तक विष्ठा का कीड़ा बनता है। देव प्रतिमा को छूकर झूठी शपथ खाने वाला फोड़े का कीड़ा होता है। खुले हाथों देने की झूठी प्रतिज्ञा करने वाला 7 जन्मों तक सर्प होता है और इसके बाद बिना हाथ का मानव होकर फिर शुद्ध होता है। देव मंदिर में असत्य बोलने वाला 7 जन्मों तक देवल होता है। ब्राह्मण आदि के सम्मुख प्रतिज्ञा करके उसका पालन न करने वाला अग्रदानी होता है। तदंतर 3 जन्मों तक वह गूंगा और बहरा मानव होता है। मित्र से द्रोह करने वाला नेवला होता है। कृतघ्न घेंडा और विश्वघाती व्याघ्र होता है। वक्तव्य में जो झूठी गवाही देता है वह भालू होता है। ये उपयुक्त पापी मानव अपने आगे और पीछे की 7 पीढ़ियों को नरक में गिराते हैं। मूर्खता के कारण अपने नित्य क्रिया से विहीन वेद के वचनों में अनास्था रखकर निरंतर कपट पूर्वक उनका उपहास करने वाला तथा व्रत और उपवास से रहित एवं उत्तम सद्वाक्य का निंदक कुटिल ब्राह्मण जिम्ब एवं हिमोदक नरक में वास करता है। जो देवता और ब्राह्मण के धन का अपहरण करता है उसके आगे पीछे की 10 पीढ़ियों को नरक में गिराकर स्वयं भी उसे वहां रहना पड़ता है। धूम के अंधकार से पूर्ण धूमांध नामक नरक में वह जाता है। उसे धुएं के कारण कष्ट भोगना पड़ता है। भोजन के लिए उसे धूम्र ही मिलता है। इस प्रकार यातना भोगते हुए वह वहां रहता है। तत्पश्चात 7 जन्मों तक वह चूहे की योनि में जाता है। तदंतर नाना प्रकार के पक्षियों, कीड़ों, वृक्षों और पशुओं की योनि में जन्म पाने के पश्चात वह शुद्ध होता है। पतिव्रते ये सुविख्यात नरक कुंड बतलाए गए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य छोटे छोटे अप्रसिद्ध नरक भी हैं। अपने दुष्कर्मों के फल भोगने वाले पापियों से उन नरकों का कोना कोना भरा रहता है। कर्म फल भोगने के लिए प्राणी नाना प्रकार की योनियों में भटकते हैं। कहाँ कहाँ तक बताया जाए। यह सब सुनने के पश्चात सावित्री देवी ने कहा, महाभाग धर्मराज, आप वेद एवं वेदांग के पारगामी विद्वान हैं, जो सबका सारभूत अभीष्ट सर्वसम्मत कर्म का उच्छेद करने के कारणभूत परम श्रेष्ठ मनुष्यों के लिए सुखदायी यशोवर्धक धर्मप्रद और सबको सब प्रकार के मंगल प्रदान करने वाला है, जिसके प्रभाव से संपूर्ण मानव जगत को दुख देने वाली यातनाओं को प्राप्त नहीं होना पड़ता, नरक कुंडों को नहीं देखना पड़ता, ना उनमें जाना पड़ता है, तथा जिससे जन्म आदि विकार नहीं होते, वह उत्तम कर्म क्या है। सुव्रत, ये सब बताने की भी आप कृपा करें। साथ ही उन कुंडों का आकार कैसा है, वे किस प्रकार बने हैं, कौन से पापी किस रूप में उसमें निवास करते हैं, ये भी मैं सुनना चाहती हूँ। ऋषि नारायण कहते हैं, नारद, सावित्री के वचन सुनकर धर्मराज ने भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए गुरु को नमस्कार कर पवित्र कथा कहनी आरंभ की। धर्मराज बोले, वत्से, पतिव्रते, सुव्रते, चारों वेद, धर्मशास्त्र, संहिता, पुराण, इतिहास, पांचरात्र प्रभृति धर्म ग्रंथ एवं धर्मशास्त्र एवं वेदांग, इन सब में एक श्री कृष्ण की मंगलमयी सेवा के लिए अभीष्ट और सारभूत इसी को बतलाया गया है। इससे जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि तथा शोक संताप सब नष्ट हो जाते हैं। यह साधन सर्व मंगल स्वरूप तथा परम आनंद का कारण है। इससे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। यह नरक के प्राणियों से, नरक के में से उन प्राणियों का उद्धार करने वाला है।
भक्ति रूपी वृक्ष में अंकुर उत्पन्न करने वाला, कर्म रूपी वृक्ष को काटने वाला, गोलोक के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए ये सोपान है। भगवान के सालोक्य, साष्टी, सारूप्य और सामीप्य आदि मोक्ष को तथा अविनाशी एवं शुभ पद को प्रदान करने वाला है। शुभे श्री कृष्ण के किंकर, नरक कुंड, यमदूत तथा यमराज को स्वप्न में भी नहीं देखते हैं। इसके आगे भी धर्मराज ने बहुत सी बातें कही हैं जिनकी चर्चा अब हम कल करेंगे। आज इतना ही। हरे कृष्णा।